नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार झा और आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी इंटरेक्शन लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कार्बन पीवी डायग्राम। मतलब पीवी डायग्राम में हम ये दो प्रोसेस को, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस को साथ साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम क्यों कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि मेरे को एक रिजल्ट चाहिए। ठीक है, इनिशियली मेरे को एक रिजल्ट चाहिए ताकि मैं आगे भी ड्रॉ कर पाऊँ इस टाइप के प्रोसेसेस को ऑन पीवी डायग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हम एक इक्वेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वो इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने पढ़ा था आइसोथर्मल प्रोसेस में एक जनरलाइज्ड प्रोसेस होता है पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, अगर इस चीज़ को मैं क्या करूं, ठीक है, इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, तो पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं वी डी पी इक्वल्स टू माइनस डी पी कर सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद मेरे को क्या चाहिए, एक रेशियो चाहिए डी पी अपॉन डी वी का। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, माइनस पी अपॉन भी। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट मेरे पास जो है डी पी अपॉन डी बी इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन भी, ये हमको क्या दिखा रहा है, ये हमेशा दिखा रहा है कि जो पीवी डायग्राम पे, जो हम पीवी डायग्राम पे हम लोग जो आइसोथर्मल का जो कर्व दिखाएंगे, वो उसका जो स्लोप है वो हमेशा कैसा होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। ये बात तो हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा मेरे को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारा, वो एडियाबैटिक प्रोसेस के ऊपर। ठीक है, ओके, यहां से मैं एक चीज और लिख सकता हूं, P प्रोपोर्शनल 1 अपॉन भी भी मैं लिख सकता हूं यहां पे। ठीक है, इस रिजल्ट से P प्रोपोर्शनल 1 अपॉन भी, क्योंकि यहां पे क्या है, अगर वॉल्यूम को हम डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो प्रेशर है या dP अपॉन dV का जो भी वैल्यू है हमारा क्या होगा, जैसे जैसे हम डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारी जो वैल्यू है वो ज़्यादा आएगी। ठीक है, स्लोप ज़्यादा आएगा। बात समझ में आ गया। और जैसे अगर हम वॉल्यूम एक्सेस को अगर इंक्रीज करते जाएंगे तो वैसे हमारा क्या आएगा, ठीक है, जो डी अपॉन डी वी का जो वैल्यू है वो हमारा क्या आएगा, कम आएगा। दैट मीन्स कि स्लोप कम आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो इस प्रोसेस में हम लोगों ने जनरलाइज इक्वेशन ये पढ़ा था पी बी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट अगर कर देते हैं, ठीक है, तो पी गामा वी की पावर गामा माइनस 1, ठीक है, डी वी प्लस वी की पावर गामा इंटू डी पी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैं इक्वल टू कर दूं, ठीक है, तो बी की पावर गामा अपॉन भी इंटू डी वी, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस बी की पावर गामा इंटू डी पी आ रहा है। ठीक है, इसके बाद मेरे को क्या करना है, एक रेशियो फाइंड आउट करना है डी पी अपॉन डी वी का। ठीक है, तो वो मेरे पास जो रिजल्ट आ रहा है माइनस गामा पी अपॉन भी का। ठीक है, तो इस यहां से मैं क्या रिजल्ट निकाल सकता हूं, डी पी अपॉन डी वी इक्वल्स टू माइनस का गामा टाइम्स, ठीक है, पी इंटू वी, सॉरी पी अपॉन भी। तो ये चीज तो मैं कहीं अभी थोड़ा देर पहले मैं ये पढ़ा था कि dP अपॉन dV जो है माइनस पी अपॉन भी किसके लिए पढ़ा था, आइसोथर्मल के लिए पढ़ा था। तो वही चीज अगर एडियाबैटिक में मैं बात करूं तो वो गामा टाइम्स, ठीक है, आइसोथर्मल है, मतलब dP अपॉन dV का जो भी स्लोप है वो गामा टाइम्स क्या है, आइसोथर्मल का स्लोप है। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं वो देखिए। अगर मैं स्लोप की बात करूं तो जो आइसोथर्मल का स्लोप है वो एडियाबैटिक से क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो मैं एक जनरलाइज्ड पॉइंट ले लेता हूं। ठीक है, और क्योंकि देखो हमने अभी पढ़ा था कि डेल पी अपॉन डेल वी एडियाबैटिक में गामा टाइम्स क्या है, आइसोथर्मल है। ठीक है, मतलब गामा टाइम्स तो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। ठीक है, तो स्लोप जो है वो एडियाबैटिक से हमारा क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, तो एक स्लोप मैंने क्या किया, यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और ये जो स्लोप है हमारा, ये आइसोथर्मल का स्लोप है। ठीक है, आइसोथर्मल का स्लोप है। एंड देन सेकेंड जो स्लोप आएगा हमारा वो एडियाबैटिक का स्लोप है। ठीक है, एडियाबैटिक का स्लोप है। तो जो सबसे कम वाला स्लोप, जिसका सबसे ज़्यादा कम है, वो आइसोथर्मल का ही है।
ठीक है। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, जो सबसे पहले हम लोग अगर पीवी डायग्राम कभी भी ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो जो सबसे कम स्लोप होगा, हमेशा माइंड मेकअप कर लो, आइसोथर्मल का हमेशा हमेशा सबसे कम स्लोप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ड्रॉ कर लिया, ये हमारा हो गया थीटा, ठीक है, ये भी हमारा होगा थीटा। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हमेशा ये जो रिजल्ट है हमारे पास, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आप इसको याद रखेंगे आइडियाबैटिक एंड आइसोथर्मल में, ठीक है। ओके, लेट सपोज हमने क्या किया, अब मैं चाह रहा हूं कि हमने जितनी भी प्रोसेस पढ़ी है उन सभी को पीवी डायग्राम पे ड्रॉ करूं, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक जनरलाइज्ड प्रोसेस ले लिया, पीवी की पावर के इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये जो प्रोसेस है अभी तक आप देखे नहीं होंगे जितना भी हमने डिस्कशन किया, लेकिन लेट सपोज हमने मान लिया, क्योंकि हमको के की वैल्यू निकालनी है यहां से, ठीक है। और पीवी डायग्राम पे हम लोगों को शो ऑफ करना है हर एक, ठीक है, प्रोसेस को इन केस ऑफ एक्सपांसन एंड इन केस ऑफ कंपैरिजन, दोनों केस में हम लोग शो ऑफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ रिजल्ट्स दिख रही हैं, मैं पढ़ के बता देता हूँ। फर्स्ट रिजल्ट है एट कांस्टेंट प्रेशर के की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर के की वैल्यू 1, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में के की वैल्यू n, एडियाबेटिक प्रोसेस में के की वैल्यू जो है वो गामा टाइम्स होती है, ठीक है। और वॉल्यूम कांस्टेंट, दैट मीन्स कि आइसो कोरिक जो प्रोसेस था हमारा, ठीक है, उसमें के की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो देखो ऐसे रटने से तो काम चल जाएगा, लेकिन इसको कहाँ से आया है जो के की वैल्यू, उसको मैं बताता हूँ, ठीक है, वन बाई वन। सबसे पहले लेते हैं कांस्टेंट प्रेशर के केस में। ओके, कांस्टेंट प्रेशर के केस में हमने ये पढ़ा था P इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, ठीक है। और जनरलाइज जो इक्वेशन मैंने लिया है पीवी की पावर के इक्वल्स टू कांस्टेंट, उसको मैं क्या करता हूं, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं क्या हम, v की पावर के इक्वल्स टू 1, ठीक है। ओके, मतलब दोनों इक्वेशन को अगर मैं आमने सामने रखूं, P इक्वल्स टू कांस्टेंट एंड P कंपैरिजन करो इन द सेंस, तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आता है वो यही रिजल्ट निकल के आता है, v की पावर के इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 1 के ऊपर क्या है, 1 के ऊपर मैं क्या किया, 0 लगा दिया, ठीक है। तो कोई इसमें फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो इसमें जो k की वैल्यू आ रही है हमारे पास कितना आ रही है, 0 आ रही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, डाउट होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो हमारा जो ये पहला पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। k इक्वल्स टू 0, p इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट पे, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस जो है टेम्परेचर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, एंड k इक्वल्स टू 1। तो सेकंड जो प्रोसेस मैं दिखाना चाहता हूँ, सॉरी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो v इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट और k इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, ठीक है। और हमने कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में ये चीज़ पढ़ रखा है पहले से, पी वी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी क्या है मिस्टेक है, ये जो हमने प्रोसेस लिया है पी वी की पावर के इक्वल्स टू कांस्टेंट, वो वाली प्रोसेस है, ठीक है। क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में तो हम एक ही चीज़ जानते हैं, v इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है, कोई भी प्रोसेस मेरे पास है नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, पी वी की पावर के, अब देखो पावर में क्या है 1/k एंड इधर कांस्टेंट, दोनों साइड क्या करेंगे 1/k का पावर लगाएंगे, ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब देखो c के साथ कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट का कांस्टेंट ही रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बाइफर्केट करेंगे, तो p की पावर 1/k और गामा की पावर k/k, मतलब हो गया 1, ठीक है। तो इसलिए मैं कुछ नहीं लिखा यहाँ पे, इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर मैं बात करूं p की पावर 1/k की, ठीक है, तो ये कांस्टेंट के साथ कोई भी जाएगा तो वो कांस्टेंट ही बनेगा, मतलब 1 हो गया वो, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं 1/k की, देखो ये 1 की पावर क्या है, यहाँ पे भी 0 है, फिर हम कंपैरिजन करेंगे तो 1/k इक्वल्स टू क्या आएगा मेरे पास, 0 आएगा। और यहाँ से k की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अगर हम, तो k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/0, और 1/0 की वैल्यू हमेशा, ठीक है, इन्फिनिटी आती है। बात समझ में आ गया, 0/1 है अगर, तो उसकी जो वैल्यू है वो 0 आएगा, लेकिन 1/0 क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो सेकंड केस जो है हमारा वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। लास्ट वाला v इक्वल्स टू c एंड k इक्वल्स टू इन्फिनिटी का केस, ठीक है। नो डाउट, कोई डाउट होना नहीं चाहिए, चीज़ों को फील करके पढ़ना है अपने को। अब हम देखते हैं t इक्वल्स टू c देन k इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये कंडीशन हम लोग देखते हैं।
इस कंडीशन में हमने जनरलाइज जो इक्वेशन पर रखा है पी भी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, और हमने क्या मान के रखा है पी भी की पावर के इक्वल्स टू कांस्टेंट है। दैट मीन्स कि अगर मैं कंपैरिजन करूं, जैसा कि मैं सब में सारे इक्वेशन में कंपैरिजन ही किया है हमने, तो के की जगह यहाँ पे क्या है, जो के की वैल्यू है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। तो नेक्स्ट प्रोसेस ये भी हमारा जो है हमारा मेरे पास क्लियर हो गया। ठीक है, के इक्वल्स टू 1 वाली। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग देखने जा रहे हैं वो है एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में के का जो वैल्यू है वो गामा आता है। वो कैसे आता है अभी आप देख लो। ठीक है, तो देखते हैं जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसमें जो हमने पर रखा है पी वी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, उसका भी कंपैरिजन हमने किससे किया, पी वी की पावर के इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट से। तो के जगह मेरे पास क्या आया, गामा आया, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट जो रिमेनिंग है हमारे पास पॉलीट्रॉपिक। ठीक है, के इक्वल्स टू 1। तो पॉलीट्रॉपिक में तो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि जो इसका जनरलाइज इक्वेशन होता है पीवी की पावर एन इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। ठीक है, साथ में हम कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, पीवी की पावर के इक्वल्स टू कांस्टेंट। दैट मीन्स के इक्वल्स टू 1 आगे एन आ गया। ठीक है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब हम जो देखना चाहते हैं पीवी डायग्राम पे हम जो ड्रॉ करना चाहते हैं वो देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। तो पीवी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहली चीज जो हमारे पास दो चीज थी, कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो उस डायग्राम को हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, ड्रॉ किया। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या करा, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एंड कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जो के की वैल्यू थी वो हमने यहां पे रख दिया। ठीक है, के इक्वल्स टू 0, के इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अभी हमने थोड़ा देर पहले ये पढ़े थे, जो कंपैरिजन में पढ़े थे आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक का, तो हमने एक चीज वहां बोली थी कि जो आइसोथर्मल का जो स्लोप है ना वो एडियाबेटिक से हमेशा कम आता है। ये चीज तो बात है। तो इसमें इसलिए हमने क्या करा, सबसे फर्स्ट जो स्लोप है वो आइसोथर्मल का ले लिया। ठीक है, क्योंकि सबसे कम वाला स्लोप आइसोथर्मल का ही होता है, हमेशा ध्यान रखना। और इन कंपैरिजन एडियाबेटिक से अगर कंपैरिजन करें तो हाँ, वो तो होगा ही होगा किसी भी केस में अगर बात कर लो तो। ठीक है, देन मेरे को ये पता चल गया कि आइसोथर्मल का जो स्लोप है सबसे कम है, और एडियाबेटिक का स्लोप जो है वो आइसोथर्मल के स्लोप से, ठीक है, गामा टाइम्स क्या था, ज्यादा था। बात समझ में आ गया। तो इसलिए हमने जो सबसे बड़ा वाला स्लोप है, ठीक है, ज्यादा वाला स्लोप है के इक्वल्स टू गामा पे, ठीक है, वो एडियाबेटिक का स्लोप लिया और आइसोथर्मल का स्लोप सबसे कम लिया। तो दोनों के बीच में जो एक प्रोसेस बच जाती है के इक्वल्स टू एन, दैट मीन्स की पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो ये हमेशा और हमेशा एक्सपांसन के केस में आइसोथर्मल सबसे पहले, बीच में आएगा आपका पॉलीट्रॉपिक, एंड लास्ट जो आएगा एडियाबेटिक। तो इसके आधार पे हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो आइसोथर्मल का स्लोप होता है वो सबसे कम होता है, एंड जो एडियाबेटिक का जो स्लोप होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसमें कोई डाउट होनी नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, यहां से हम लोग एक रिजल्ट ऐसा दे सकते हैं कि एक्सपांसन के केस में जो सबसे ज्यादा काम है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा काम है वो कौन सी प्रोसेस दे रहा है, ये एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो वो है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस दे रहा है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा काम है वो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस दे रहा है, और जो सबसे कम काम है दे रहा है वो कौन सा प्रोसेस दे रहा है, एडियाबेटिक प्रोसेस दे रहा है। ठीक है, और इसी रेशियो में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा काम ले कौन सा रहा है, ठीक है, तो सेम अपोजिट हो जाएगा इसका। सिमिलरली हम लोग अगर कंपैरिजन की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी हम लोग क्या किया, देखो दोनों में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, जो एक्सपांसन का केस है ना उसमें क्या है, प्रेशर डाउन आना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। ठीक है, एक्सपांसन के केस में। और जो इसका प्रोसेस है कंपैरिजन का जो वो है, प्रेशर डाउन नहीं आएगा, प्रेशर बढ़ेगा, और वॉल्यूम क्या है अपने को ये डाउन चाहिए। ठीक है, दोनों में यही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस जो है दोनों में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो देखो यहां पे भी जो आइसोथर्मल का जो कर्व है, ठीक है, सबसे कम स्लोप वाला जो है आइसोथर्मल का ही स्लोप आएगा के इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, के इक्वल्स टू 1 पे आइसोथर्मल। ठीक है, देन हमारा आएगा पॉलीट्रॉपिक, एंड लास्टली जो आएगा हमारा एडियाबेटिक आएगा। ठीक है,
इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस निष्कर्ष पे हम लोग एक रिजल्ट आपको बताना चाह रहे हैं कि कंप्रेशन के केस में देखो क्या होता है कि अभी हम एक्सपांशन के केस में क्या बोले कि सबसे ज़्यादा काम जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस दे रहा है और एडियाबेटिक प्रोसेस जो है सबसे कम काम दे रहा है आपको, ठीक है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये है कि जो एक्सपांशन की केस में, ठीक है, ओके, और कंप्रेशन की बात मैं करूं तो आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो सबसे कम काम ले रहा है, ठीक है। तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, हमारा मिनिमम सबसे कम काम ले रहा है, और जो एडियाबेटिक प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा काम ले रहा है, ठीक है, कंपैरिजन के केस में। मतलब और एक्सपांशन के केस में जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, एडियाबेटिक सबसे मिनिमम, ठीक है, एंड आइसोथर्मल जो है सबसे मैक्सिमम। तो देखो इसमें क्या है कि हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में कंप्रेशन और एक्सपांशन के केस में अगर मैं बात करूं तो लिस्ट इफिशिएंट प्रोसेस हम लोग इसको बोलेंगे, ठीक है, इन दोनों प्रोसेस को। और आइसोथर्मल प्रोसेस को मोस्ट इफिशिएंट प्रोसेस बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो हमारा मोस्ट इफिशिएंट प्रोसेस कौन हुआ, आइसोथर्मल, ठीक है, एक्सपांशन एंड कंपैरिजन के केस में। एंड लीस्ट इफिशिएंट जो प्रोसेस है वो कौन सा हुआ, एडियाबेटिक प्रोसेस, लीस्ट इफिशिएंट प्रोसेस। ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। ओके, अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए हम लोग बात करने जा रहे हैं, हर एक प्रोसेस के लिए, ठीक है। ये भी एनर्जी इंटरेक्शन का ही पार्ट है, ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहला प्रोसेस कौन सा है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, आइडियल गैस से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। पीबी इक्वल्स टू एन आर बार टी, ठीक है। और इसमें हम लोगों को पता है कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, इसका मतलब वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के होगा। तो यहाँ पे हम एक रिजल्ट लिखना चाहते हैं, वो क्या मैं लिख सकता हूँ, V1 अपॉन V2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2, या V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। ये क्या है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी अपने को निकालना पड़ता है, इसलिए मैं पहले निकाल के डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और सेकेंड जो प्रोसेस है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, उसमें क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो मतलब प्रेशर ये मैं पहले भी पढ़ चुका हूं, जो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब प्रेशर हमारा क्या है, एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होता था, याद है ना। तो उसी तरह से इसमें प्रेशर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर का होगा, मतलब P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू T1 अपॉन T2। सिमिलरली P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। ओके, हम लोग अब नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं विच इज आइसोथर्मल प्रोसेस। उसमें भी हम लोगों ने ये पढ़ा है PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 निकाल सकते हैं। एक रेशियो यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि P1 अपॉन P2 इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझिए, मतलब ये जो रिजल्ट्स हैं ना ये इंपॉर्टेंट्स हैं बहुत सारे, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, पहले आपको बता दे रहा हूं। अब देखो इसमें क्या है, एक चीज फीलिंग की बात मैं बताता हूं। ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हमने लिया पहले, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि सबसे पहले पिस्टन पे हम क्या कर रहे हैं, वर्क देना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ऑन पिस्टन पे हम लोग क्या देना शुरू कर रहे हैं, वर्क देना शुरू कर रहे हैं। मतलब पिस्टन जो है क्या होगा, कंप्रेस होगा सबसे पहले, ठीक है। ये जो पिस्टन है क्या होगा, कंप्रेस होगा। मतलब कंप्रेस होगा तो इसका जो प्रेशर है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और इसके बाद प्रेशर जब इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, टेंड्स टू इंक्रीजिंग, क्योंकि हमने इस प्रोसेस में पढ़ा है टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो टेंड्स टू इंक्रीजिंग। इस सिमिलरली मैं ये भी पढ़ाया था, P इक्वल्स टू C था, तो वहां पे भी वही कंडीशन था कि तो पहले कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, ठीक है, फिर एक्सपांड हो रहा था, फिर एक्सपांड, फिर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इसके बाद फिर मेरे को वर्क मिल रहा था। तो यहां पे भी क्या है, टेम्परेचर टेंड्स टू इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या चाहते हैं, ठीक है, तो जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पे वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी केस में मेरे को क्या होगा, एक एनर्जी मिल जाएगी QR, ठीक है। QR अमाउंट ऑफ एनर्जी हम मेरे को क्या करना पड़ेगा, रिजेक्शन करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर सपोज दैट कि पिस्टन वर्क करना शुरू कर दे, हम पिस्टन पे वर्क कर रहे थे, जब पिस्टन वर्क करना शुरू कर दे मतलब यहाँ ये जो वर्क देना शुरू कर दे, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, तो उस केस में क्या होगा, जो प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब टेम्परेचर भी टेंड्स टू डिक्रीज होगा, मतलब वॉल्यूम क्या होगा, फिर बढ़ेगा। तो इस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, हीट का एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गया।
अब जो देखो मेरे पास जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है एडियाबेटिक। हमने 3 प्रोसेस को पहले पढ़ लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारा वो है एडियाबेटिक। देखो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो अपने पास 3 रिजल्ट्स दिख रहे हैं, वो रिजल्ट्स को क्या है आप एक बार रिव्यू कर लो, और ये कैसे आता है ये भी अगर आपको चाहिए तो एक मैं डेरिवेशन आपको दिखा देता हूँ। तो फर्स्ट रिजल्ट तो आपके पास यहां से मिल जाएगा, पी वी गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मतलब P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट वाला जो है इसको रिव्यू करने के लिए थोड़ी देर में वीडियो को छोड़ रहा हूं ताकि आप समझ में आ जाए आपको, ठीक है। तो यहां से आपको ये रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भी कोई डाउट होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब लास्ट जो है हमारा, उसके लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वो भी रिजल्ट है यहां से मिल जाएगा आपको। देखो डेरिवेशन पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। वही हम ध्यान देंगे जो भी हमारा रिजल्ट्स आ रहा है उसको हम लोग एक रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस में आइडियल गैस से रिलेटेड। और लास्ट जो है हमारा वो है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए कुछ बदला नहीं है। अगर एक चीज आप सीख गए, एडियाबेटिक आप सीख गए, ठीक है, तो उसमें जहां पे भी गामा है, ठीक है, उसको एन से आप रिप्लेस कर दो, ठीक है, वो जो वैल्यू है वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए आ जाएगी। अब इस चीजों को हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स में यूज करने के लिए एक बढ़िया रिजल्ट्स मेरे पास आ गए, ठीक है। ओके, वीडियो को लास्ट करने से पहले हम लोग ये चाहेंगे, एक चीज़ मैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता देना चाहता हूँ कि देखो जो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, वो जो आइसोथर्मल प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट प्रोसेस है। हर एक प्रोसेस में सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट प्रोसेस कौन सा होता है, हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है। और जो फास्टेस्ट प्रोसेस है वो है एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद रखिएगा। और चूंकि देखो स्लोएस्ट प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, इसलिए वो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की तरफ रीच करता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आपको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।